तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएससी बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 27 बोले तो प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि वही जो वीडियो है वो सब कुछ है। वहां पे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करवा दिए गए हैं, वहां पे आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी करवा दिए गए हैं, बोले तो क्वेश्चंस भी करवा दिए गए हैं। अब ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। तो जनरली मैं बोलना चाहूंगा कि अगर दोनों वीडियो में कौन सा देखें, तो अगर आपने इससे जस्ट पहले वाले फर्स्ट वीडियो को देख लें तो इस वाले वीडियो को शायद ही आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, किसी एक आधे क्वेश्चन में डाउट आएंगे। तो आपको जो काम है वो सबसे पहले उस वाले वीडियो को देख लेना है। मैं जो लिंक है इस वीडियो का, बोले तो इससे जस्ट पहले वाली वीडियो का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 27। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 18 क्वेश्चन, और इसको हम बहुत ही जल्दी, जी हाँ बहुत ही जल्दी उड़ा देंगे। तो एक चीज़ का आपको जो ध्यान रखना है बहुत ही अच्छे तरीके से, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको लास्ट वाले वीडियो से कंसेप्ट एवरीथिंग सीख लेना है और फिर यहाँ पे आना है, क्योंकि मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट वगैरह सारी चीज़ें एवरीथिंग क्लियर हैं, आपको क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है उसका भी आइडिया लग चुका है। दैट्स वाई मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चंस को शॉर्ट में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। सबसे पहला कहता है कॉइन टॉस करा है वंस, डिस्क्राइब सैंपल स्पेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो सबसे पहले जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें आएंगे जो सैंपल स्पेस वो हेड आएगा या तो टेल आएगा। नाउ प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, आपको टेल आने की। तो टेल आने कितने, टेल इसमें से एक है, और टोटल कितना आपके पास 2 है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या था आपके पास, नंबर ऑफ इसमें कि इवेंट्स में कितने नंबर हैं और आपके पास सैंपल स्पेस में कितने नंबर है। इसी का था इवेंट्स आपके पास टेल का, तो उसमें 1 है, और टोटल सैंपल स्पेस में आपके पास कितने हैं, 2 हैं। तो ये इसकी क्या हो गया, आपके पास प्रोबेबिलिटी हो गई। और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो हो चुका है, फर्स्ट के दोनों पार्ट है वो हो चुका है। दूसरे में कहता है 2 कॉइन्स को हमने टॉस करा है साइमल्टेनियसली, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 2 कॉइन को जब हम टॉस करेंगे तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो क्या आएगा। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्या सर हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए, बिंदास लिख दीजिए, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट यही 4 होने चाहिए बस आपके सैंपल स्पेस में। समझ में आ रही है बात। ये आपके पास 2 कॉइन को टॉस करने वाला है। कंसेप्ट समझ लीजिए कि कैसे बनाया जाता है, कैसे आता है, वो आपको हमने लास्ट वीडियो में समझा दिया है। अब इसमें मैं आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताते जाता हूँ हंसते खेलते कि क्या क्या पूछा हुआ है। इसमें कहता है 2 हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ। 2 हेड वाले कितने हैं, 1 है, तो 1/4। दूसरा वाला पार्ट देख लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहता है एटलीस्ट 1 हेड, कहता है कम से कम 1 हेड होना चाहिए, मतलब 1 हेड होगा ही होगा, और 1 हेड से ज्यादा भी हो सकता है। देखिए एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला कंसेप्ट मैंने आपको पहले क्लियर करवाया हुआ है लास्ट वीडियो में, तो प्लीज बार बार कह रहा हूँ लास्ट वीडियो को अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें कहा जाता है एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड, तो 1 हेड और 1 हेड से ज्यादा भी हो सकता है, तो 3/4। तीसरे पे आ जाइए, समझ में आ रही है ना बात। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 1 होगा और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास इसमें कहता है एटमोस्ट 1 हेड, क्या कहता है ज्यादा से ज्यादा 1 ही हेड हो सकता है, अब उससे कम होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा 1 हेड हो सकता है, उससे कम ये वाला 0 वाला भी आ जाएगा, तो इसमें भी आपके पास क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में चलते हैं। इसमें कहा जाता है एग्जैक्टली 1 हेड, सिर्फ 1 ही हेड ही होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 हेड होना चाहिए। तो एग्जैक्टली 1 हेड मतलब 1 और 1 ये 2, तो 2/4 काट देंगे, कितना आ जाएगा, 1/2। फिफ्थ पार्ट के पास चलते हैं। इसमें आ जाता है आपके पास नो हेड, जिसमें कोई सा भी हेड नहीं है, तो कितने आपके पास 1 है, तो 1/4 है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, अपने आंसर्स को जरूर से जरूर मैच करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो पहले का आंसर है 1/4, दूसरे का 3/4, 3/4, 1/2 और 1/4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पास। अब 3 कॉइन को जो टॉस करा है उसके बारे में बात करते हैं हम, ठीक है ना। तो 3 कॉइन को टॉस करते हैं, सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस डिस्क्राइब करना जरूर आना चाहिए। तो सैंपल स्पेस याद कीजिए, मैं कैसे बताया था आपको, इसको ऊपर नीचे 2 बार लिख लीजिए, हेड हेड, थोड़ा गैप देकर, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। एक बार और लिख दीजिए यहीं पे सेम चीजें कुछ इस तरह से आपके पास। और आपको क्या करना है, हेड हेड सब में लगा देना ऊपर में, और टेल टेल क्या कर देना आपको, नीचे लगा देना। और ये आपके पास 3 कॉइन्स का क्या हो चुका है, आपके पास सैंपल स्पेस आपने डिस्क्राइब कर दिया। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें जो जो पूछा है वो हम फटाफट बता देते हैं। पहले पार्ट में कहा जाता है
कहाँ गया, एट मोस्ट 2 हेड्स, कहता है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, 2 हेड से कम भी हो सकते हैं। तो देखिए 3 हेड वाला नहीं लेंगे, बाकी सारे ले लीजिए, देख लीजिए, है ना। ये हमने सारे क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन करवाया मैंने जब मैं आपको कंसेप्ट करवा रहा था। 2 हेड हो सकते हैं, 1 हेड हो सकते हैं, 0 हेड वाले भी हो सकते हैं। टेल वाले बोला है, हेड वाले बोला है, मैंने टेल का कर दिया, हेड का पूछा, एट मोस्ट 2 हेड पूछा है। कहता है ज्यादा ज्यादा 2 हेड हो सकते हैं, उससे कम, हाँ सही है, ज्यादा ज्यादा 2 हेड हो सकते हैं और उससे कम हो सकते हैं, एट मोस्ट बोला, समझ में आ रही बात। तो ये आ जाएगा 7/8। दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरे में इसमें पूछा आपके पास, कहाँ गया, एटलीस्ट 2 हेड, कहता है कम से कम 2 हेड होने चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 2 हेड वाले कौन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 हो गए, उससे ज्यादा एक ही हो गया, 4/8 काट देंगे, कितना जाएगा 1/2। चलिए तीसरे पार्ट के पास चलते हैं। इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, तीसरा पार्ट है आपके पास, इसमें एग्जैक्टली 2 हेड, सिर्फ 2 हेड्स होने चाहिए। तो 2 हेड वाले कितने थे, 1, 2 और एक ये 3/8 थे, खत्म बात। समझ में आ रही बात। चलिए इसका भी आंसर क्या कहते हैं, मैच कर देते हैं। तो वैसे तो सही आएगा, प्रोबेबिलिटी का बड़ा ही आसान सा रहता है, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक की ज़्यादा चांसेस रहते नहीं है ना। जहाँ पे कैलकुलेशन के मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे जनरली मेरे आंसर गलत आते हैं कई बार। तो यहाँ पे भी मैच कर लेता हूँ, फिर भी मैं 7/8, 1/2, 3/8 बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी। कहता है ये डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो पहले जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो हमारे पास पहले हमें क्या करना होता है, सैंपल स्पेस डिफाइन करना रहता है। तो सबका मैंने सैंपल स्पेस डिफाइन करते आ रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपके पास जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे, थ्रो करेंगे, उस टाइम पे हमारे पास क्या आने वाला है, उस टाइम पे का सैंपल स्पेस है। अभी सैंपल स्पेस से हमें बताना है क्या क्या, किस किस की प्रोबेबिलिटी, वो देख लेते हैं। पहला बताना है ऑड नंबर का। ऑड नंबर कौन कौन से हैं, इसमें लिखा हुआ एन ऑड नंबर। तो इसमें घबराना नहीं कि एन ऑड नंबर का मतलब एक ऑड नंबर चूज करना है, कोई सा नहीं। ऑड नंबर के फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो ऑड नंबर के फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो एक तो 1 भी आएगा, एक 3 भी आएगा और एक 5 भी आएगा ऑड नंबर में। समझ में आ रही बात। तो 3/6 कैंसिल करेंगे तो 1/2। चलिए सेकंड पार्ट के पास पहुंच जाते हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास इसी में ही नंबर ग्रेटर देन 4, ऑफकोर्स 5 और 6 होने वाला है, तो 2/6 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये नंबर लेस देन 5, नंबर लेस देन 5 तो ये 4 आ जाएंगे। तो तीसरे वाले पार्ट का आ जाएगा 4/6, कैंसिल करेंगे तो 2/3। एक और देखिए कोई सा है, और एक और जो है हमारे पास वो है द नंबर 5। तो 5 वाले नंबर कितने हैं इसमें, 5 वाले मुझे अकेला एक ही दिख रहा है, तो इसका क्या कर दूंगा मैं 1/6। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। तो चलिए इसका भी आंसर मैच कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट 1/2 सही है, 1/3 सही है, 2/3 सही है और 1/6 सही है। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। बहुत ही जल्दी हो जाने वाला है एक्सरसाइज, तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए इसमें कहता है 2 डाइस थ्रो ऑन करा है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जब भी 2 डाइस थ्रो करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना रहता है, इस तरह से आपको बना देना होता है। 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आपको 1,1 कर देना है, यहाँ पे 1,2 कर देना है, 1,3 कर देना है, 1,4 कर देना है, 1,5 कर देना है, 1,6 कर देना। मालूम है ना कि कैसे बनाने के लिए बताया था मैंने। अभी मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा ही इतना लंबा चौड़ा, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, क्योंकि मुझे क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए मुझे टेबल की नीड पड़ेगी। तो 3,1 3,2 फिर आ जाएगा हमारे पास 3,3, फिर आ जाएगा 3,4, फिर आ जाएगा 3,5, फिर आ जाएगा आपके पास 3,6। चलिए यहाँ पे आ जाएंगे 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 एंड 4,5। उसके बाद आपके पास 4,6 सही। फिर आ जाएगा आपके पास 5,1, फिर आ जाएगा 5,2, फिर आ जाएगा 5,3, फिर आ जाएगा आपके पास 5,4, फिर आ जाएगा आपके पास 5,5, फिर आ जाएगा 5,6, फिर आ जाएगा 6,1, फिर आ जाएगा 6,2, फिर आ जाएगा 6,3, फिर आ जाएगा 6,4, फिर आ जाएगा 6,5 एंड 6,6। चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। अब इसमें कहा जाता है क्या क्या क्वेश्चन है, द 10 एज द सम ऑफ द नंबर्स दैट टर्न अप, मतलब 10 लाना है सम करके। इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी करवाए हुए हैं। तो सम जो 10 देगा वो कौन कौन देगा, ये वाले देंगे, देख लीजिए अच्छे से।
और कोई से नहीं मिलेंगे, यही 3 मिलेंगे। देख लीजिए, इसे हमेशा एक पैटर्न को फॉलो करता है। तो पहले पार्ट का एक कितने हमारे पास 3 है और टोटल कितने हैं 36 है, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1/12। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा, कैंसिल, खत्म बात। सेकंड में पूछा हमसे या डबलेट ऑफ इवन नंबर्स, बहुत अच्छे से समझिएगा, डबलेट पूछा लेकिन इवन नंबर्स का पूछा है। तो डबलेट में तो हमारे पास ये टोटल आएंगे ये वाले 6, पहले भी 2 बार ये क्वेश्चन करवाए मैंने। अब लेकिन इसका इवन नंबर वाला, तो एक तो ये है इवन नंबर वाला, एक ये है इवन नंबर वाला और एक ये है इवन नंबर वाला, तो इसका भी 3 है, तो 3/36 ये आ जाएगा 1/12। अब बच्चे सोच रहे हैं इसमें सर 36 क्यों ले रहे हो और डिवाइडेड में, या टोटल ये कितने हमारे पास 36 है, इसीलिए टोटल आउटकम से नीचे रहता है ना। तीसरे पे आ जाते हैं, इसमें क्या पूछा है तीसरे को देखते हैं। कहा जाता है टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, कहता है टोटल होना चाहिए और एटलीस्ट 10 होना चाहिए, मतलब 10 तो होना ही चाहिए। 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 3 ये तो 10 वाले हैं जो लेने ही लेने, एटलीस्ट कम से कम 10 होना चाहिए, 11 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। तो कितने हो गए 3 2 5 और 1 6, 6/36 काट देंगे, कितना आ जाएगा 1/, ठीक है। अब चलते हैं हम कहाँ पे, फोर्थ पार्ट के पास। तो हमारे पास यहाँ पे फोर्थ पार्ट है, देख लेते हैं क्या कहा जाता है इसमें। तो इसमें कहा जाता है मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम ऑफ 2 नंबर्स दैट टर्न अप। अब समझिएगा चीजों को बहुत अच्छे तरीके से, इसमें कहा जाता है मल्टीपल ऑफ 3 निकालने हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए सम होने के बाद, ठीक है ना। समझ, मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे नंबर बताने हैं आपको, ऐसे कॉम्बिनेशन बताने हैं आपको, ऐसे वो वाले चूज करने हैं बेसिकली इवेंट वाले, जो क्या हो ऐड करने पे जितना भी आए लेकिन वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। ऐड करने पे कितना आ रहा है उसको मैटर नहीं करता, मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन आएंगे, एक जिनका सम 3 आएगा, जिनका सम 3 आएगा, जिनका सम 6 आएगा, 9 आएगा और 12 आएगा। यहाँ के लिए हिसाब से ये मैक्सिमम 12 तक है, मतलब जिसका सम 3 6 9 और 12 है वो ले लेना है, ठीक है ना। तो सम 3 वाले कितने हो गए, 1 1 2, एक ये हो गया। और सम 6 वाले कौन कौन से हो जाएंगे, 4 4 4 4 कहाँ गया, 4 और 2 6, ये वाले हो जाएंगे 6 वाले, बताइए हाँ या नहीं, ठीक है। उसके बाद 9 वाले कहाँ से आ जाएंगे, 9 वाले से जस्ट पहले वाले रहेंगे ये वाले। उसके बाद कौन से रहेंगे आपके पास 12 वाले, एक ये रहेगा। तो काउंट कर लेते हैं, 2 यहाँ है, 1 2 3 4 5, 5 2 7 हो गए, 8 9 10 11 हो गए, 1 12 हो गए, तो 12/36 कैंसिल कीजिए, कितना आ जाएगा 1/3। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के, डन है। चलिए अब एक बार मैं क्या करता हूँ चेक कर लेता हूँ आंसर, क्योंकि ज़रूरी है भाई, क्योंकि जब तक आंसर चेक नहीं करेंगे तब तक कंफर्मेशन नहीं होगा, क्या पता कहीं पे वैसे चांसेस नहीं है गलत होने के। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है 1/12, सही है। फिर से आपके पास 1/12 सही है, फिर आपके पास 1/6 सही है, फिर आपके पास 1/3 ये भी सही है। चलिए अब हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्या कहा जाता है इसमें वो उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें कहा जाता है ए बॉक्स ऑफ 160 इलेक्ट्रिक बल्ब्स, 160 इसमें बल्ब्स हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, जिसमें से आपके पास 12 डिफेक्टिव हैं, है ना, और 1 बल्ब इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज ड्रॉन इज डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव। एक चीज बहुत अच्छे से समझिएगा, 12 बल्ब जो है आपके पास डिफेक्टिव है और रेस्ट जो बचेंगे कितने बच गए 148, तो 148 नॉन डिफेक्टिव है, एनडी लिख दिया मैंने, नॉन डिफेक्टिव। समझ में आ रही है बात। अब हमसे ये बोला है कि एक नंबर में उस बल्ब की प्रोबेबिलिटी बताइए जो कि डिफेक्टिव हो, तो डिफेक्टिव कितने हैं 12 है, टोटल कितने हैं 160। दूसरे में डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव कितने हैं, दूसरे में नॉन डिफेक्टिव का पूछा हुआ है, तो 148 डिवाइडेड बाय में 160, कैंसिल कर लीजिए इसको भी, 4 से 3 बार में, 4 से 40 बार में, 3/40, 4 से 2 बार में, 3 बार में, 4 से 28, फिर 4 से 40 बार में, है ना, 3 40 37 40। तो एक बार आंसर चेक कर लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 6 है ना ये, क्वेश्चन नंबर 6 का 3 40 37 40 बिल्कुल सही बात। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 के पास चलते हैं। तो 7 नंबर में क्या कहा जाता है, A box contains 16 cards bearing number 1 to 16, okay, respectively. A card is drawn at random from the box. What is the probability that the number on the card is? फिर से आसान सा क्वेश्चन है, आपके पास जो नंबर्स लिखे हैं कार्ड्स में बॉल में जो भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ये टोटल 16 नंबर्स लिखे हैं आपके पास, और उसमें से हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है आपने, और कुछ नहीं। तो पहले पार्ट में पूछा है आपसे आपके पास एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन कौन से होंगे, गोला लगाते जा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 2 से ना कटे उसको कहते हैं ना। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बाय टोटल कितने हैं 16, कैंसिल करो 1/2। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं।
सेकंड पार्ट में आपके पास पूछा है प्राइम नंबर पे मैं दूसरे कलर से गोला मारते जाता हूँ, ठीक है ना, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ब्लू का यूज़ कर रहा हूँ प्राइम नंबर, तो यह आ जाएगा 2 3 5 7, इस चल क्यों नहीं रहा, 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, बाकी नहीं होंगे। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 1 6 हो गए। तो आंसर इसका आ जाएगा 6/16, कैंसिल कर देंगे 3/8 आ जाएगा। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए तीसरे पार्ट पे चले जाते हैं। तीसरे में कहता है नंबर डिविजिबल बाय 3, नंबर डिविजिबल बाय 3, तो इसको दूसरे कलर से मार्क कर देते हैं। नंबर डिविजिबल बाय 3 में क्या आ जाएंगे, 3 का टेबल पढ़ दीजिए, 3 6 9 12 15। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो कितने हो गए इसको चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 हो गए। तो ये आ जाएगा आपके पास 5/16, ये कैंसिल आउट नहीं होगा तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। चलिए इसको फोर्थ पार्ट के पास चलते हैं और देखते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें कहता है नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4, वो नंबर लीजिए जो 4 से डिविजिबल नहीं होता है। अब 4 से कौन कौन से डिविजिबल नहीं होंगे, इसको दूसरे कलर से मार्क करें, रेड से कर देते हैं। समझ में आ रही है बात। चलिए तो 4 से डिविजिबल कौन कौन से नहीं है, तो एक तो आपके पास 1 नहीं है ना, 4 से डिविजिबल 2 नहीं है, 3 नहीं है ना, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो मेरे पास रेड वाले को काउंट कर लेंगे, कितने हो जाएंगे इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आ जाएगा 12 कितना था 16, कैंसिल कीजिए 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में। और इसका भी आंसर हम फटाफट क्या करते हैं, मैच कर लेते हैं। तो ये एक्सरसाइज 27 का कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट। तो 7 का फर्स्ट का आंसर है 1/2 करेक्ट, 3/8 राइट, 5/16 हाँ ये वाला 16 है, इसको 10 मत समझिएगा, थोड़ा सा 10 जैसा लग रहा है। चलिए 5/16 सही है। नेक्स्ट आपके पास 3/4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये हमने कर दिए कंप्लीट, बोले तो 7 क्वेश्चंस। तो टोटल है हमारे पास 18 क्वेश्चन। तो चलिए रेस्ट क्वेश्चंस को भी हम क्या करते हैं, निपटा देते हैं फटाफट। तो ऑफकोर्स आप लोगों को काम क्या रहता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिएगा। साथ साथ में देखिए ये आपको हवा में बोले तो हल्का लग रहा होगा, क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, रीजन इसका सिंपल है, आपने लास्ट वीडियो देख लिया है ना। और अगर नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, सिंपल सी बात ये है। समझ में आ रही है ना बात। और अगर अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। और साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए अब हम मूव ऑन कर जाते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। समझ में आ रही ना बात, ठीक है। चलिए तो 8 की रीडिंग ले लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ क्वेश्चनों में। इसमें कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 8 में कार्ड्स बेरिंग नंबर 2 to 20, क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है और 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 है ना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। यहाँ पे भी वही है ना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 20 तक के हैं आपके पास। ध्यान दीजिएगा इवन नंबर्स हैं आपके पास, है ना, इवन नंबर्स हैं। तो कुछ कार्ड्स है जिसमें ये नंबर्स लिखे हुए हैं और एक बैग के अंदर रख दिया गया है और रेंडमली निकाला है। जस्ट 7th क्वेश्चन है और कुछ अलग नहीं है। इसमें पहले पार्ट में पूछा प्राइम नंबर बताइए, तो फिर से वही मार्क करना शुरू कर देंगे हम, प्राइम नंबर और कुछ नहीं। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो आपके पास 2 हो जाएगा। अच्छा कोई सा भी सारे इवन नंबर है, एक ही सिर्फ ऐसा इवन नंबर होता है जो आपके पास प्राइम नंबर होता है, वो आपके पास 2 होता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, 1/10 हो गया। इसी के दूसरे पार्ट में आपसे पूछा जाता है नंबर डिविजिबल बाय 4। तो चलिए मार्क कर देते हैं। डिविजिबल बाय 4 में क्या आ जाएगा आपके पास, एक तो 4 ही रहेगा, 8 रहेगा, 12 रहेगा, 16 रहेगा, 20 रहेगा। कितने हो गए, 4 8 12 16 20 है ना, 14 पे क्यों कर दिया, 16 पे रहेगा, ठीक है ना। तो 1 2 3 और एक ही 20, तो कितने हो गए, 5 हो गए और डिवाइडेड बाय में 10, तो काट देंगे कितना आ जाएगा 1/2। चलिए इसके तीसरे पार्ट के पास चलते हैं, क्या कहा जाता है देख लेते हैं एक बार। और इसमें कहा जाता है आपके पास ए प्राइम नंबर प्राइम नंबर हो गया, ये हो गया। तीसरे में कहा जाता है ए नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 6। तो अब देख लेते हैं मल्टीपल ऑफ 6 में कौन से आएंगे, 6 12 और 18, सिर्फ 3 आएंगे, तो 3/10। और चौथे पार्ट को और देख लेते हैं क्या कहा जाता है। इसमें कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 8 के फोर्थ पार्ट में एन ऑड नंबर। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको कहीं पे ऑड नंबर देखने को मिलेगा ही नहीं, सारे के सारे क्या आपके पास इवन नंबर है। तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, उसका आंसर हो जाएगा 0/10।
है ना, क्योंकि नंबर कितने इवेंट में जो आपसे पूछा है वो 0, ऊपर 0 और नीचे में टोटल रहेगा तो 10 रहेगा, 0/10 इज 10, सॉरी 0। तो ये आगे आपके पास एक इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जाम्पल था। ये क्या इतनी बात समझ में आती है आप लोगों के? डन है, क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फिर से आपके पास नंबर्स वाला ही प्रॉब्लम है, जिसमें कहा जाता है बॉक्स कंटेन्स 15 बॉल्स बेयरिंग नंबर्स 1 to 15 रिस्पेक्टिवली, और उसके बाद आपको बहुत सारे कुछ निकालने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ये आपके पास 15 तक नंबर है और इनसे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो लेट्स सी पहले पार्ट में क्या कहा जाता है, समझ में आ रही है बात? तो इसमें कहा जाता है एन इवन नंबर। ऑफ कोर्स हम मार्क करते चले जाएंगे इवन नंबर को। तो इवन नंबर कौन कौन से हैं? 1 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और क्या 11 है और एक 13 है। काउंट कर लेते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 1 6 हो गए, तो 6 बाय, और टोटल कितने नंबर है 15। 3 से कैंसिल कीजिए, 2/5। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपके पास इसी का सेकंड पार्ट है, जिसमें कहा जाता है नंबर डिविजिबल बाय 5। वो कितने हो जाएंगे 1 to 15 तक, 5 10 15 3 आ जाएंगे, तो आ जाएगा 3/15। कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/5। समझ में आ रही है बात? चलिए ये होगा सेकंड पार्ट। अब चलते हैं कहाँ पे, हम थर्ड पार्ट के पास। थर्ड पार्ट है इसका आपके पास द नंबर 6। अब इसमें कहता है नंबर 6 कितने हैं, तो ऑफकोर्स 6 जो रहेंगे वो एक ही तो रहेगा ना, तो हो जाएगा 1/15। अब आ जाते हैं हम तीसरे पार्ट के पास, ठीक है ना। चलिए तो तीसरा हो चुका है, सॉरी फोर्थ पार्ट के पास। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या कहा जाता है इसमें। 1 2 3 हो गए। चौथे में कहता है नंबर लाइंग बिटवीन 8 and 12। 8 और 12 के बीच में कौन कौन से नंबर लाई कर रहे हैं? ये रहा 8, ये रहा 12, इनके बीच में कौन कौन से नंबर है? 9 10 11 3 है, तो 3/15 काट देंगे तो 1/5। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए फिफ्थ पार्ट के पास देखते हैं क्या होता है। नंबर ग्रेटर देन 9। 9 से ग्रेटर कितने हैं आपके पास, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 6 हैं, तो 6/15 कैंसिल कीजिए, आ जाएगा 2/5। चलिए सिक्स पार्ट के पास चलते हैं इसके। तो सिक्स पार्ट में कहता है नंबर लेस देन 6। 6 से लेस देन कितने हैं आपके पास? टोटल 5 है, तो 5/15। तो इनके आंसर मिलते जुलते आ रहे हैं, 1/3 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा, है ना। तो आंसर हमने शायद 8th का भी मैच नहीं करा है, तो 8th का भी मैच कर लेते हैं और 9th का भी मैच कर देते हैं साथ साथ में, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहले 8 का करते हैं। 1/10 है, सही है, फिर 1/2 सही है, फिर 3/10 सही है, फिर 0 सही है। 9th का आते हैं यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? 9th का फर्स्ट पार्ट है 7/15। इसका मतलब मैंने कोई सा एक छोड़ दिया है, और पहले पार्ट में था क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। और यही रीज़न है कि मुझे चेक करने की जरूरत पड़ती है। एन इवन नंबर। अब इवन मैंने प्राइम नंबर देख लिया था क्या? मैंने आपसे प्राइम नंबर करवा दिया था, इसमें आपके पास इवन नंबर लिखा हुआ, मैंने ऊपर वाले का पढ़ लिया था, सॉरी। आपसे इवन नंबर के लिए बोला गया है, ध्यान रखेगा। तो इवन नंबर को मैं कर देता हूँ यहाँ पे। एक तो आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 14, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल जो आपके पास 7 है। दैट्स वाई इट्स 7/15। मैंने प्राइम नंबर का करवा दिया था आपके पास। चलिए तो यहाँ से भी हमारे पास आंसर मैच हो चुका है इसका फर्स्ट पार्ट का। चलिए क्वेश्चन सेकंड का 1/5। 1/5 है ना, सही है। फिर 1/15 सही है, फिर से 1/5 सही है, फिर आपके पास 2/5 सही है, फिर 1/3, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 की कहानी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करें तो आपका ये जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है, ये वो चैप्टर है जिसके हेल्प से आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जो पास नहीं हो सकते उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही कामगार निकलेगा। समझ में आ रही है ना बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के पास चलते हैं। कहता है देयर आर 25 डिस्क्स नंबर्ड 1 to 25। सारे डिस्क में फिर से आपके पास क्या लिखा है? 1 to 25 नंबर्स लिखे हुए हैं। कहता है दे आर पुट इन अ क्लोज्ड बॉक्स एंड सेकंड थ्रोली, ठीक है, थॉरोली। ए डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम। तो फिर से बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है ना, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, बट आपकी बार नंबर कितने तक है आपके पास? क्वेश्चन सॉरी नंबर आपके पास 25 तक, 6 से लेकर 7 8 9 10 11 12 13, उसके बाद लिख देंगे यहाँ पे 14 15 16 17, फिर लिख देंगे 18 19, फिर लिख देंगे 20, फिर लिख देंगे आपके पास 21, फिर लिख देंगे 22, फिर 23, फिर 24 और एक लिख देंगे हम 25, और अपने पार्ट में निकालते चले जाएंगे हमसे क्या निकालने को कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पहले में कहा जाता है एन ऑड नंबर। ऑफ कोर्स ऑड नंबर क्या होने वाला है? 1 होने वाला है, 3 होने वाला है, 5 होने वाला है, 7 होने वाला है, 9 होने वाला है, 11 होने वाला है, 13 होने वाला है, 15 होने वाला है, 17 होने वाला है, 19 होने वाला है, 21 होने वाला है, 23 होने वाला है, 25 होने वाला है। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7,
8 9 10 11 12 13, तो 13 बाय टोटल कितने 25 है ना, एक से लेकर है। चलिए फर्स्ट पार्ट का आंसर आपके पास आ चुका है। सेकंड में देखते हैं, डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। अब 2 और 3 से दोनों से ही डिविजिबल होने चाहिए, उसको मैं दूसरे कलर से मार्क करता हूँ। 2 से भी होने चाहिए, 3 से। पहले 2 वाले देख लीजिए, 2 अच्छा 2 4 नहीं हो सकते, 2 और 3 2 एंड 3 दोनों से ही डिविजिबल होने चाहिए, है ना। तो 2 और 3 से दोनों डिविजिबल कौन से होंगे, देखिए 1 से लेकर 5 तक कोई सा नहीं है, तो ये हटा दीजिएगा, ये नहीं है, ठीक है ना। जो 2 से भी हो और 3 से भी हो ना, तो ये 6 आ जाएगा। 2 और 3 दोनों से हो, 2 और 3 दोनों से हो, देखिए अब गोला मार रहा हो ना, उसको देखिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, 2 से भी हो और 3 से भी हो, तो 2 से भी और 3 से भी हो, 2 से भी और 3 से भी हो, देखिए ये मिल गए हमारे पास। तो 1 2 3 4 मिल गए फिलहाल तो मुझे, बाकी देखते हैं कि कहीं और कोई छूट तो नहीं गया ना। 4/25। चलिए फिलहाल तीसरे के पास पहुंच जाते हैं, फिर चेक कर लेंगे। इस तीसरे में कहा जाता है नंबर लेस देन 16। अब 16 से कम नंबर कितने होंगे, टोटल 15 होंगे ना, और 15/25 कर देंगे तो 3/5 है ना। चलिए आंसर मैच कर देते हैं इसका भी। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट। 10 का 13/25, क्या बात है, सही है। 4/25 3/5, बिल्कुल सही सही आंसर। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 की। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसी बोर्ड में सारे हो जाएंगे लगभग 18 तक, ये नॉर्मल हंसते खेलते हैं आपके पास आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कहता है इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स देयर आर 16 बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। तो देखिए 40 स्टूडेंट्स हैं आपके पास, और 40 स्टूडेंट्स में आपके पास एक मेंशन है कि आ रहा है आपके पास जो बॉयज़ हैं वो 16 बॉयज़ हैं, तो रेस्ट कितने बच गए आपके पास 24, यस। तो 24 गर्ल्स हैं। अब हमसे बताना है, एक नंबर में प्रोबेबिलिटी बतानी है उसकी कि वो गर्ल की कितनी है। तो गर्ल कितने बचे 24, और टोटल कितने 40। 4 से काट दीजिए 6 बार में, ये 10 बार में, 2 से काट दीजिए, और ये और किसी से कट जाता है ना, 8 से काट दीजिए डायरेक्टली, 8 से काटिएगा 3 टाइम्स में, या 5 टाइम्स में, खत्म बात हो गया। ये सिर्फ यही पूछा था इसमें, और कुछ नहीं पूछा था। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। चेक कर लें क्या आंसर, क्वेश्चन नंबर 27 का 11। यार इतना तो सही होगा, 3/5, चलो सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास। क्या कहा जाता है इसमें, कहा जाता है बैग कंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 12 में एक बैग है हमारे पास, तो हम फटाफट क्या करते हैं, बैग बना देते हैं। इसमें कहा जाता है बैग कंटेन्स 8 रेड बॉल, 8 रेड लिख देता हूँ, बॉल बोला है, क्या बोला, हाँ बॉल ही है। 4 वाइट बॉल, 4 वाइट बॉल। उसके बाद आपके पास 3 ब्लैक बॉल, 3 ब्लैक बॉल। चलिए ये है, तो 8 4 12 और 3 15, टोटल कितने बॉल्स हैं, टोटल 15 बॉल्स हैं। तो ये नीचे आएंगे सबके, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके नीचे आने वाले। तो इसके आंसर्स हम लिख देंगे यहाँ पे। अभी पहला का पूछा है, पहले का जो पार्ट का आंसर पूछा है क्वेश्चन है, वो है आपके पास वाइट का। बताइए वाइट की प्रोबेबिलिटी, वाइट कितने 4 है, और टोटल कितने 15 है, ये आ गया 4/15। चलिए सेकंड पार्ट के पास चलते हैं। इसमें कहा जाता है रेड और वाइट, और आपको पता होना चाहिए और का मतलब होता है यूनियन, यूनियन का मतलब होता है दोनों को साथ में रखना, है ना। लास्ट वीडियो में सारी चीज कैंसिल कैंसिल कह रहा हूँ, बता रखा है मैंने आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 12। रेड और वाइट बोला, तो रेड और वाइट कितने हो गए, 8 और 4 12, तो आ जाएगा 12/15। 3 से काट दीजिए 4/5। चलिए तीसरे पार्ट के पास पहुंच जाते हैं, और तीसरे पार्ट में आपके पास क्या है उसको चेकआउट कर लेते हैं। तीसरे में कहा जाता है नाइदर रेड नॉर वाइट। कहता है ना ही रेड होने चाहिए और ना ही वाइट होने चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बैकग्राउंड ब्लर है यार, तो एक बार मैं ऐसे टैप कर देता हूँ। दिख रहा है, कहीं पता चला बैकग्राउंड ब्लर है और सारी चीजें चल रही है, नहीं ठीक दिख रहा है। ओके, तो अब हमारे पास है यहाँ पे 15 बॉल्स हैं। हम कहाँ पे थे, इसके सेकंड थर्ड के पास पहुंच चुके थे। इसमें कहता है ना ही रेड होना चाहिए ना ही वाइट होना चाहिए, यही बोले ना, आइदर रेड और ग्रीन, नहीं तीसरे में, हाँ इसमें बोला नाइदर रेड नॉर वाइट, है ना ही आपके पास रेड होना चाहिए ना ही वाइट। तो रेड और वाइट को हटा दिए, कितने बच गए, ब्लैक कितने बच गए, 3 बच गए ना। तो चलिए यहाँ पे 3/15 आ जाएगा। उसके बाद एक पार्ट और है इसका, और वो आपके पास नाइदर वाइट नॉर ब्लैक, ना वाइट होना चाहिए ना ही, नहीं उससे पहले नॉट रेड है, सिंपल, मैं तो 13 का पढ़ लिया, नॉट रेड। तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान है कि रेड नहीं होना चाहिए, तो रेड को हटा दीजिए, कितने बच गए, 4 3 7 बच गए, 7/15, खत्म बात हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आंसर मैच कर लेते हैं 12 का भी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है 4/15, सही है। दूसरे का 4/5, सही है। तीसरे का 1/5, इसको काटा नहीं मैंने, 1/5 कर लीजिएगा काट के।
चलिए नेक्स्ट है 7/15, बिल्कुल सही। अब चले जाते हैं हम कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13 के पास। और क्वेश्चन नंबर 13 भी बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन दे रखा है आपके पास। इसमें कहा जाता है ए बैग कंटेन्स 6 ब्लैक बॉल्स, फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 ब्लैक बॉल है आपके पास, 5 वाइट बॉल है और 9 ग्रीन बॉल है ना, ये चीज़ आपके पास। अब हमसे एक नंबर में पूछा है कि ब्लैक की प्रोबेबिलिटी बताइए। ब्लैक कितने हैं भैया, 6 हैं, तो 6 बटे में टोटल कितने, 9, सॉरी 6 5 11 9 20 कैंसिल करिए, 3/10। दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरे पे पूछा आपसे पास नॉट ग्रीन नहीं होना चाहिए, ग्रीन हटा दीजिए, 6 5 11/20 आ गया, खत्म बात। तीसरे पे आ जाइए। तीसरे पे पूछा आपके पास आइदर वाइट और ग्रीन, या तो वाइट होना चाहिए या फिर ग्रीन होना चाहिए, मतलब ग्रीन भी हो सकता है और वाइट भी हो सकता है। तो ग्रीन और वाइट ये रहे 9 5 14, 14/20 काट दीजिए, 7/10। चौथे पे आ जाइए। नेक्स्ट आपके पास नाइदर वाइट नॉर ब्लैक, ना ही वाइट होना चाहिए और ना ही ब्लैक होना चाहिए, ना ही वाइट होना चाहिए और ना ही ब्लैक होना चाहिए, तो ग्रीन होना चाहिए, तो 9/20। चलिए इसका भी आंसर फटाफट क्या करते हैं, मैच कर देते हैं। और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट है 3/10, बिल्कुल सही। 11/20 सही है, 7/10 सही है, नेक्स्ट 9/20 बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 के पास। और क्वेश्चन नंबर 14 में लेट्स सी क्या कहा गया है। इसमें कहा जाता है वन कार्ड इज ड्रॉन वेल सफल कार्ड 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन दिस। अब समझिएगा चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से। कहता है 52 कार्ड्स हैं आपके पास और आप 52 कार्ड्स में से आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। किस किस की बतानी है, एक नंबर में एन एस की प्रोबेबिलिटी बतानी है। एस मालूम है ना कितने हैं, तो एस आपके पास टोटल कितने होते हैं, 4। एस कितने होते हैं आपके पास टोटल, 4। मुझे अब भी थोड़ा सा फील हो रहा है कि बैकग्राउंड जो है ब्लर है, तो मैं ऐसा करता हूँ एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो को बंद करके, ताकि मैं पता चल जाए कि यार एक्चुअल में बैकग्राउंड ब्लर तो नहीं, कहीं मैं लिखते जा रहा हूँ तो दिख नहीं। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, तो फटाफट देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 14। तो सब कुछ सही था, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपको विजिबल हो रहा था। एक्चुअली मुझे कैमरे का भी सेटिंग के बारे में उतना कुछ नॉलेज नहीं है, तो मुझे डर लगा रहता है यार बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा इसका, तो एक बार देखूंगा मैं इसके बारे में, थोड़ा सीखना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है आपके पास, नहीं हुआ है। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला था आपके पास, एस के बारे में बोला था, है ना। तो चलिए एस के बारे में निकाल देते हैं। एस कितना होता है मालूम है ना, 4 होता है ना, है ना। 4/52 की जगह तो आ जाएगा 1/13। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखिए ये जो कार्ड्स वाली प्रॉब्लम है उसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लास्ट वीडियो में आपको, अभी भी मुझे फील हो रहा है बैकग्राउंड ब्लर है, ऐसा क्यों, बट जाके देखता हूँ तो बिल्कुल सही है। चलिए बना ही देते हैं, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम। कहता है ये 5 ऑफ ए रेड सूट। सूट क्या होता है पता है, देखिए ये सलवार सूट वाला सूट नहीं है, ये सूट आपके पास ये वाली चीज़ है जो आपके पास अलग अलग थे। कोई हार्ट का था, कोई आपके पास डायमंड का था, याद कीजिए, है ना। कोई आपके पास डायमंड का था, उसके बाद कोई आपके पास किसका था, स्पेड का था, फिर आपके पास कुछ क्या थे आपके पास, चिड़ी बोले तो क्लब्स के थे। तो ये जो चीज़ है ना, इनको सूट कहा जाता है। तो कहता है 5 होना चाहिए और वो किसके होने चाहिए, रेड सूट के होने चाहिए। रेड सूट मतलब सिंपल सी बात है, वो रेड कलर के होने चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो देखिए 5 जो होता है वो कितने होता है, सारे 5 4 होते हैं, तो ये भी 4 होंगे, जिसमें से 2 रेड होते थे और 2 ब्लैक होते थे। याद कीजिए ये दोनों रेड होते थे और ये दोनों ब्लैक होते थे। एक 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 ये चारों कार्ड होते थे ये वाले। समझ में आ रहे हैं बात, याद आया ना कुछ कुछ, तो याद आएगा 2 बाय टोटल कितने 52 काट दीजिए 1/26। चलिए तीसरे पार्ट के पास आ जाते हैं। लेट्स सी तीसरे पार्ट में क्या कहा गया है, ये ब्लैक क्वीन। अब क्वीन भी वही 4 होते हैं, तो 2 रेड होंगे 2 ब्लैक होंगे तो 2 आ जाएंगे, है ना। इस तरीके से काट देंगे 1/26 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट के पास चलते हैं। फोर्थ पार्ट में बोला है आपके पास ये जैक ऑफ स्पेड। देखिए अब जैक भी कितने होंगे, टोटल 4 होंगे, 4 में से एक ही स्पेड वाले कितने होंगे, 1 होंगे, तो 1/52। ये छोटी छोटी चीजें आपको मैंने ऑलरेडी क्लियर करवा रखे हैं। फिफ्थ में कहता है 10 ऑफ हार्ट्स। अब 10 होना चाहिए और किसका होना चाहिए, हार्ट का, तो 10 में भी 4 होंगे और हार्ट कितने होंगे, 1 होंगे, तो 1/52। चलिए 6 पार्ट के पास चलते हैं, है ना। 6 पार्ट में क्या कहा गया इसमें, कहता है ये फेस कार्ड। आपको मालूम है फेस कार्ड कौन कौन से होते थे, जैक क्वीन किंग, 4 ये और 4 ये, कितने हो गए 12, तो 12/52 काट दिए। 4 से कितनी बार में कटेगा, 3/13। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम भाई नहीं ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमने 14 तक कर लिया है और अब हम मूव ऑन कर जाते हैं टुवर्ड्स 15th क्वेश्चन, राइट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं और कहीं ना कहीं अब हम बिल्कुल एंड पे पहुंच चुके हैं, जहां पे हमारे पास ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाने वाला है। कहते हैं ये कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज। तो फिर से 15 में कार्ड वाली प्रॉब्लम है और यही 52 कार्ड्स ही हैं।
पहले में कहता है आइदर ये किंग और या क्वीन, मतलब किंग भी होनी चाहिए और क्वीन भी होनी चाहिए। तो किंग और क्वीन दोनों मिलाकर कितने होते हैं, 4 4 8 होते हैं। इसको काट दिए 4 से 2 बार में 13 बार में। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर जब कार्ड्स वाली प्रॉब्लम थी तो यही चीज़ इसमें क्यों नहीं दे दी, अलग से क्यों पूछा है? तो वो बिल्कुल बेसिक वाली थी, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, आइदर वाइदर लगा के। लेकिन ये चीज़ें तो पहले आपको मैंने क्लियर करवा रखे हैं, क्या ही कंफ्यूज करेंगे। फिर कहता है नाइदर किंग नॉर क्वीन, ना किंग होने चाहिए ना क्वीन होने चाहिए। तो 8 भगा दीजिए, 52 में से कितने बच गए, 44, 6 इधर 8 है ना, सही है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 52। काट दीजिए 4 से 11 बटे में 13, खत्म, बात हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 हो कंप्लीट हो चुका है। समझ में आ रही बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के पास चलते हैं। कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। किसी भी गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो उसी गेम को हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मतलब नॉट निकालना है। और आपको इसका रिलेशन मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी और उसी गेम को ना जीतने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होता है, 1 का। तो प्रोबेबिलिटी ना जीतने वाले का कितना आ जाएगा आपके पास, 1 में से माइनस हो जाएगा ये 0.6, ये उधर चला जाएगा ना, ये इधर जाएगा 1 में से माइनस। तो प्रोबेबिलिटी गेम नहीं जीतने की कितनी आ जाएगी आपके पास, 0.4। माइनस करना आता है ना, चलिए वो भी सिखा रखा है मैंने लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 तो बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन, इसमें कहा जाता है आपके पास क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स आपके पास। तो 17 को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 को, ठीक है ना। यहाँ पे 18 करेंगे, यहाँ पे पहले 17 करते हैं, देखते हैं। कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज 1। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती थी आपके पास, 1 होती थी, याद आया ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, याद आया ना। ये सारी चीजें एवरीथिंग एक्सप्लेन करके बताया क्यों। और कहता है प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का और प्रोबेबिलिटी किसी नॉट इवेंट का किसके इक्वल होता है, 1। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। कहता है फॉर एन इवेंट वी हैव दिस दिस दिस। तो प्रोबेबिलिटी पे क्या कंडीशन थी, याद कीजिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से ग्रेटर होती है, लेस देन 1 होती है, 0 के इक्वल भी हो सकता है और 1 के इक्वल भी हो सकता है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी पे 0 और 1 के बीच में लाई करती है हमेशा, और वो चीज मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 के पास, ये हवा वाले क्वेश्चन थे। कहता है 16 कार्ड्स आर लेवल्ड एज ए बी सी डी एम एन ओ पी तक लेकर जाता है। कहता है दे आर पुट इन अ बॉक्स एंड सफल्ड, और मिला दिया गया। कहता है बॉय को आस्क करता है रेंडमली किसी भी कार्ड को निकालने का और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसका क्या क्या होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं ए से लेकर पी तक लिख देता हूँ। देखिए इतना पढ़ने के बाद भी ए बी सी डी लिखना पड़ रहा है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। चलिए ये कहानी होगा आपके पास, कितने हैं टोटल वो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और इन्होंने भी क्या कहा है, 16 है ना। काउंटिंग सिंपल है। चलिए तो ये टोटल हो गया हमारे पास 16। अब इसमें से किस किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो एक बार हम चेक कर लेते हैं भाई। तो पहले में आपसे पूछा गया है ये वॉवेल, तो इसमें से वॉवेल क्या मालूम है ना, ए आई ओ यू, है ना। छोटी क्लास में होते हैं तभी हम बता देते हैं। तो ये आ गया ए ई आई ओ यू, लेकिन यहाँ पे यू तो है ही नहीं, लेकिन कितने आपके पास, 4 है। तो 4 बटे में 16 काट दिए, कितना आ जाएगा, 1/4। क्या इतनी बात समझ में आ गई। सेकंड में चलते हैं। कहा जाता है कांस्टेंट, भैया वोवेल को हटा दीजिए, बाकी बच गए कितने, कांस्टेंट। तो 4 हटा दीजिए, कितने बचेंगे, 12। 12 बटे में 16 काट दिए, 3 बटे में 4, 4 से काट दिया। तीसरे नंबर पे आ जाइए। तीसरे नंबर में क्या कहा जाता है, इसमें कहता है नन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मीडियन। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, इन्होंने बोला है मीडियन के वर्ड्स नहीं होने चाहिए, लेटर नहीं होने चाहिए। बेसिकली मीडियन जो वर्ड है उसके लेटर्स नहीं होने चाहिए। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ मीडियन के लेटर्स की, तो क्या क्या है, एम, उसको मैं यहाँ से काटते चला जाऊँगा और बाकी सारे ले लूँगा। समझ में आ रही ना बात, ठीक है ना। चलिए अब हम काटते हैं, यहाँ से एम को पहले काट देते हैं, तो एम को उड़ा दिया। दूसरा ई को उड़ा देते हैं, ई यहाँ पे इसको उड़ा दिया। फिर डी को उड़ा देते हैं, यहाँ से डी को उड़ा दिया। फिर क्या बचा, आई को उड़ा देते हैं, यहाँ से आई को उड़ा दिया। फिर ए को उड़ा देते हैं यहाँ से। उसके बाद क्या उड़ाना है आपके पास, एन उड़ाना है। एन कहाँ है, यहाँ पे। चलिए सबको हमने उड़ा दिया। अब हमें क्या करना है, जो बच गए उसकी प्रोबेबिलिटी बता देनी है। कितने बच गए, काटा वाला हटा दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बच गए ना। तो ये आ जाएगा 9/16। क्या इतनी बात समझ में आ गई, वो कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो चलिए अब हम आंसर मैच कर लेते हैं। तो सबका ही आंसर मैच हो ही चुका होगा लगभग। ये कार्ड्स वाले में तो वैसे ही हवा वाले क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का भी मैच कर देते हैं फटाफट सबका ही आंसर, ताकि कोई डाउट ना रह जाए, है ना। क्योंकि बाई मिस्टेक भी कई बार 1/13 1/26
1/13 1/26 सही है, फिर से 1/26 आया सही है, फिर 1/52 1/52 और 3/13 सही है। 15 का आंसर 15 का आपके पास 2/13 और 11/13, 15 का आंसर 2/13 11/13 सही है। फिर 16 का आंसर 0.4 सही है। 17 का 1011 सही है ना, 01 ठीक है ना, वो हो गया। नेक्स्ट है 18 का आंसर है 1/4 3/4 9/16 है। मेरा तो 9/16 आया, इनका कितना आया 5/8। देखा ना, मैंने बोला था ना 5/8 है, इसका मतलब ये 9 नहीं 10 आ रहे होंगे, तो काउंटिंग में कहीं गलत करा क्या। 1 2 3 4 5 6, देखिए क्रॉस कितने लगे हैं, 6 लगे हैं, इसका मतलब बाकी जो बचे हैं वो कितने होंगे, ऑफकोर्स 10 होंगे ना, मैंने काउंटिंग में गलती कर दी, तो ये हो जाएगा 10/16। तो इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 5/8। देखो भाई काउंटिंग में भी गलती हो जाती है, तो फॉर श्योरिंग आप लोगों को क्या करना रहता है, आंसर भी एक बार जरूर मैच कर लीजिए करने के बाद, ताकि किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना रहे। और प्रैक्टिस क्या रहता है भैया, हमेशा ऑन, है ना। प्रैक्टिस का जो स्विच रहता है हमेशा उसको क्या रखना, ऑन रखना है। और साथ ही आपको जो काम रहता है वो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस करके और तो करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।